आज की वर्ड बैंक में हम वर्ड्स ही लेकर के आए हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। आप अपनी कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश के साथ नोट्स बनाना बेहद जरूरी होता है। तो कुछ ही वर्ड्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वर्ड है दैट इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, एक इंसान जिसके कुछ सपने होते हैं, गोल्स होते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जो अपने भविष्य को लेकर के पैशनेट होता है, वो एक इंसान, उस इंसान को आशावादी बोलते हैं। जो जीवन में कुछ करना चाहता है, सपने हैं, पॉजिटिव रहता है। इसका सिनोनिम जो है वो पॉजिटिव भी आप बोल सकते हैं। और होपफुल होता है, ये पूरी तरीके से एनर्जी से भरा हुआ होता है, उस इंसान को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और इसका जो अपोजिट होता है दैट इज पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट निराशावादी होता है, इसका सिनोनिम नेगेटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव पोर्शन को ही देखता है। होपलेस होता है, इसकी सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ये जो है ना लाइट बुझा करके देखता है कि अंधेरा कितना है, ये इतना नेगेटिव होता है। इसके पास ढेर सारे नेगेटिव लोगों के एग्जांपल्स होते हैं, इसके पास पॉजिटिव लोगों के एग्जांपल्स होते हैं। ये पॉजिटिव लोगों के साथ रहता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है, ऑप्टिमिस्ट हो जाता है। और यह ज्यादातर लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहता है, इसीलिए इसका नजरिया नेगेटिव हो जाता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आर यू एन ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप अगर ऑप्टिमिस्ट हैं तब तो अच्छा है, और अगर आप पेसिमिस्ट हैं तो कोशिश करिए ऑप्टिमिस्ट बनने की। कैसे बन सकते हैं? इसके लिए आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी सोच चेंज होगी, भविष्य को लेकर पैशनेट होंगे, गोल्स सपने कुछ बनाइए, आप ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, होपफुल हो जाएंगे और लगातार आप नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू कर देते हैं। तो ये आप लिखिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगला देखिए अर्ली राइजर। अर्ली राइजर उस इंसान को बोलते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाता है, उसको अर्ली राइजर बोलते हैं। देर से उठने वाले को लेट राइजर बोलते हैं। और एक होता है जल्दी सो जाने वाले को अर्ली स्लीपर और लेट से सोने वाले को लेट स्लीपर। ये हिंदी इंग्लिश के साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जब इंग्लिश बोलना होता है तो ये सारे वर्ड्स दिमाग में नहीं आते हैं। अभी तो पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आ रहे हैं, और जब बोलना होगा ना तो ये मिस कर जाते हैं। दिमाग आपको, सबकॉन्शियस ब्रेन आपको कनेक्ट करके नहीं दे पाता है ये डेटा, क्योंकि वो एक दो बार पढ़ते हैं, लिखते हैं नहीं, नोट्स बनाते नहीं, कहीं पढ़ते नहीं, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अर्ली राइजर जल्दी उठने वाला, लेट राइजर देर से उठने वाला, अर्ली स्लीपर को जल्दी सोने वाले को बोलते हैं और लेट स्लीपर देर से सोने वाला होता है। इसी तरीके से एक होता है लाइट स्लीपर। लाइट स्लीपर बोलते हैं हल्की नींद लेने वाला। हल्की नींद, जो कम सोता है, हल्की नींद लेता है, फौरन जाग जाता है, उसको लाइट स्लीपर बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हैवी स्लीपर, जो बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत मतलब भर से ज़्यादा जो सोता है, उसको हैवी स्लीपर बोलते हैं। और एक इंसान होता है साउंड स्लीपर, जो गहरी नींद में सोता है, आसानी से आप उसको जगा नहीं सकते, आप पकड़ करके ही स्लीप्स लाइक अ लॉग, यानी एक गट्ठर की तरह पकड़ के पड़े सोता रहता है, आप इजीली इसको जगा नहीं सकते, उसको साउंड स्लीपर बोलते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप टिक करिएगा। ठीक है, इसमें भी आप कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं। आई एम एन अर्ली राइजर, लेट स्लीपर, या आई एम अ लेट राइजर, अर्ली स्लीपर। कौन सी कैटेगरी में आते हैं चूज जरूर करिएगा। अगला देखिए यहाँ पे वर्ड है फ्रूगल ईटर। फ्रूगल ईटर मीन्स होता है कम खाने वाला। अ पर्सन हु ईट्स वेरी लेस, जो बहुत कम खाना खाता है, उसको फ्रूगल ईटर बोलते हैं। और इसका जो दूसरा वर्ड होता है मॉडरेट ईटर। दूसरा मतलब ये एक होता है जो ठीक ठाक खाना खाता है, ना तो कम खाता है ना तो ज्यादा खाता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट ईटर। मॉडरेट मीन्स औसत होता है, ईटर खाने वाला, मॉडरेट ईटर ठीक ठाक, ना कम ना ज्यादा, औसत दर्जे को खाने वाले को मॉडरेट ईटर बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो एक और वर्ड होता है ग्लटन, ये बहुत ज्यादा, इसको ग्लटन पढ़ते हैं, ये लिख लीजिएगा ग्लटन। ग्लटन, ग्लटन बोलिए, ग्लटन, आप इसको ग्लूटन मत पढ़िएगा, ग्लटन। ग्लट मीन्स होता है फूडी, ओवर ईटर, बहुत ज्यादा खाने वाले को फूडी ओवर ईटर बोलते हैं। और भी वर्ड्स यूज करते हैं, तो इसमें भी आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। फ्रूगल ईटर, आदि फ्रूगल ईटर, मॉडरेट ईटर और ग्लटन, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला देखिए वर्ड है गलीबल, इसको पढ़ते हैं गलीबल, गुलीबल नहीं गलीबल। गलीबल मीन्स होता है जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, जिसको बुद्धू होता है, आसानी से जिसको बेवकूफ बनाया जा सके। इजिली ड्यूप्ड होता है, आसानी से जिसको आप बेवकूफ बना सकते हैं उसको गलीबल बोलते हैं, इजिली ड्यूप्ड होता है। ठीक है, और इसका जो अपोजिट होता है दैट इज वर्डली वाइज, जो चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, स्ट्रीट स्मार्ट होता है, मतलब गलियों में भी चलता है तो स्मार्ट रहता है, जिसको आप आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते, चालाक होता है, दुनियादार होता है, वर्डली वाइज होता है, दुनिया उसने देखी होती है, उसको वर्डली वाइज बोलते हैं। गलीबल जिसको आसानी से बेवकूफ बना सके, और वर्डली वाइज चालाक इंसान होता है। तो इसमें भी आप चूज कर सकते हैं, आप गलीबल हैं या आप वर्डली वाइज हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं या इजिली ड्यूप्ड। अगर
लोग आसानी से आपको बेवकूफ बना ले रहे हैं, इसका मतलब आप गलीबल हैं, इजली ड्यूप्ड हैं। बी वर्ल्डली वाइज, डोंट बी गलीबल। अगला वर्ड है ड्रिंकर। ड्रिंकर शराबी को बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है एल्कोहलिक बार फ्लाई। अल्कोहल शराब होता है, एल्कोहलिक शराबी को बोलते हैं। बार फ्लाई जो बार होता है, बार के चारों तरफ वो लगातार मतलब घूमते रहते हैं, इसीलिए शराबी को बार फ्लाई भी बोलते हैं। बूजर भी बोलते हैं, बूज में शराब पीना होता है तो बूजर शराब पीने वाले को बूजर बोलते हैं, तो सबका मतलब शराबी ही होता है। ड्रिंकर, एल्कोहलिक, बार फ्लाई और बूजर को हम शराबी बोलते हैं। इसका जो अपोजिट होता है दैट इज टिटोटलर। इसको पढ़िए जरा, टिटोटलर, कुछ और मत पढ़िएगा, टीटो टेलर नहीं, टिटोटलर बोलिए, टिटोटलर 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 टिटोटलर। 10 बार बोलिएगा तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर 10 में भी नहीं आता तो 20 बार बोलिए, लगातार बोलिए जब तक सही नहीं हो जाता। टिटोटलर मीन्स होता है पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक। एक इंसान जो शराब नहीं पीता है उसको टिटोटलर बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है आप टिटोटलर ही होंगे, इसमें हम ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है जितने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे टिटोटलर ही हैं। सो डोंट बी ड्रिंकर, बी टिटोटलर। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश के साथ नोट्स बनाइएगा, लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर